अतिब्बा डॉक्टर कहेंगे मिट्टी सेहत के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए मुज़िर है। आप कहें कि मिट्टी लीजिए, चाहे वो रसिया की मिट्टी हो, चाहे अफ्रीका के वादियों की मिट्टी हो, चाहे इराक की सरजमी की मिट्टी हो, चाहे लेबनान और लीबिया की मिट्टी हो, चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मिट्टी हो, मिट्टी खाएंगे तो आपके सेहत के लिए वो मुज़िर है, नुकसानदेह है। लेकिन मुसलमानों, दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसको मदीनतुर रसूल कहा जाता है, जिसको नबी का शहर कहा जाता है। वहाँ की मिट्टी आप खाओगे, कोई तबीब नहीं कह सकता है कि अब तुम्हारे लिए मिट्टी हानिकारक है। इसलिए अगर वो कहेगा भी तो कहता रहे, इसलिए नबी ने कहा है शिफा है, तो हम खाएंगे, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा, अल्लाह शिफा देगा। कहते हैं मेरे आका नबी कौनैन ने फरमाया यहाँ वो मदीना के फला जगह की मिट्टी में शिफा है। तो अब वहाँ की मिट्टी जब कोई किसी को बुखार होता वो खाता तो अल्लाह शिफा दे देता। यहाँ तक कि वो शिफा खा के शिफा से मशहूर हो गई। लेकिन ये जालिम हुकूमत वहाँ सीमेंटेड कर दिया है कि लोग जाएं तो मिट्टी न खाएं। इसका मतलब ये है कि सहाबा खाए तो सहाबा ने किया, आज उसके तरीके से उस तरीके से हटकर ये तरीका अपना रहे हैं। पता चला ये तरीका जो आज के वहाबियों का है ये सहाबी का अकीदा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मदीने की खाक को हम शिफा समझते हैं, बाइशर शिफा समझते हैं। यही तरीका, यही फिक्र, यही नजरिया सहाबा का था। तो पता चला हम जिस तरीके पर है यही तरीका सहाबी का था, नबी के दीवाने का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि आप मदीना शरीफ रफ़े हाजत के लिए सिर्फ बाहर जाते थे। एक हज किया, उसके बाद मदीना शरीफ छोड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मदीना शरीफ छोड़ो वहाँ मौत आ जाए, इसलिए नहीं छोड़े कि मौत आए तो मदीना में आए। मदीना जाऊं ना आऊं, मदीना मस्कन हो, उसी में मौत का आना बड़ा सुहाना लगे। दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए। बस आखिरी बात, दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए। कसरत दुरूद इंशाअल्लाह आपको मदीना से करीब कर देगी। सरकार सुफियान सूरी कहते हैं कि एक बार मैंने देखा एक बंदा है अल्लाह के घर खाने काबा में, वो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। मैं उसके करीब हुआ, मैं जब करीब हुआ तो देखा दुरूद शरीफ पढ़ता जा रहा है, जहाँ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार का रुकने रुकने संज्ञासत के दरमियान ये पढ़नी चाहिए। और कहा गया जो दुआ वहाँ मांगी जाती है 70,000 फरिश्ते दुआ पे आमीन कहते हैं। हजरत का वहाँ जाना होगा, खाने काबा का तवाफ करेंगे और जब वहाँ दुआ करेंगे तो याद रखो सबसे ज्यादा वही याद आता है जो पीछे नमाज पढ़ता है, सबसे ज्यादा वही याद आता है जो सुबह शाम मिलता है, सबसे ज्यादा वही याद आता है जो वर्मा पे कर्म करने वाला होता है, वर्मा के साथ हुस्न सलूक करने वाला होता है, सबसे ज्यादा वही याद आता है। अब ये जब जाएंगे, यकीनन वहां जब जाएंगे तो अपनों को याद करेंगे, अपनों में आप होंगे, हम होंगे, सभी होंगे। और जब ये दुआ करेंगे, यहाँ दुआ करें तो आप वहां यहाँ आमीन कहे, लेकिन जब ये वहां दुआ करेंगे तो 70,000 फरिश्ते आमीन कहेंगे, नूरी मखलूक आमीन कहेंगे। तो मुसलमानों ये वो नसीबे वाले हैं कि जहाँ जब ये जाएंगे, और याद रखिए वहां अगर इन्होंने एक बार सुभान अल्लाह कह दिया तो 1 लाख का सवाब मिलेगा। मदीना शरीफ में 50,000 का सवाब, एक रकात का सवाब 1 लाख, और मदीना शरीफ में 50,000। एक साहब गए, उनकी वालदा को मैंने देखा कि वो पर्दा नहीं किए हैं। मैंने कुछ हालत हराम में है, कहा नहीं उम्रा कर चुकी हैं। तो मैंने कहा मुझसे कह दीजिए पर्दा कर लें, इसलिए कि हालत एहराम में पर्दा नहीं है, हालत एहराम में पर्दा नहीं। लेकिन अगर एहराम उतर गया तो अब औरतों पे पर्दा करना जरूरी है, इसलिए कि अगर वो 1 लाख बार यहाँ पे पर्दा रहेंगी और अगर वहाँ 1 बार पे पर्दा रही तो इतना गुनाह पाएंगी जितना यहाँ वो 1 लाख बेपर्दा रहती। तो पता चला वहाँ 1 लाख का सवाब भी है और 1 लाख सवाब भी है और 1 लाख गुनाह भी है। लेकिन मदीना शरीफ में सवाब तो 50,000 ही है, लेकिन गुनाह एक ही है, गुनाह एक ही है, वहाँ गुनाह एक ही है। तो सरकार सुफियान सूरी कहते हैं, सुफियान सूरी कहते हैं कि मैंने देखा कि वो आदमी खाने काबा का तवाफ कर रहा है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बजाय वो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। मैं उसके करीब हुआ, मैंने कहा है बंदे, अल्लाह के बंदे बता तू यहाँ दुरूद शरीफ पढ़ रहा है?
होना चाहिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ। तो उस बंदे ने कहा, नौजवान ने कहा, हुजूर हमारे साथ ऐसा मामला ही हुआ है। कहा क्या मामला हुआ? कहा मैं हज के लिए आ रहा था, मेरे वालिद साथ में थे, उनको परेशानी हुई और वो बीमार हुए, बीमारी के आलम में उनका विसार हो गया। मैंने देखा कि उनके मुंह सूज आए हैं, उनके हाथ टेढ़े हो गए हैं। मैं परेशान हो गया। मैंने सोचा यार ना आखिर ये क्या हो रहा है, मेरे वालिद को विसार हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ टेढ़े हो गए। कहते मैं परेशान हुआ। जब मुझे नींद आई, रात में सोया, मुझे नींद आई तो मैंने देखा कि एक नूरानी शक्ल वाले तशरीफ लाए हैं और उनका चेहरा रोशन चमकदार है। आज तक ऐसा रोशनदार चेहरा मैंने नहीं देखा। मैंने देखा वो मेरे वालिद के करीब आए हैं, खुशबू से मुअत्तर वो जगह हो गई है। मैंने देखा वो करीब आए हैं, उसके बाद अपना दस्ते मुबारक उनके चेहरे पे फेरा है। मैंने देखा जैसे है दस्ते पाक फेरा, उनका चेहरा सही हो गया, उनके हाथ पर फेरा, उनका हाथ सही हो गया। कहते हैं कि जब मैं ये मंजर देखा, मैंने सोचा मेरे वालिद पर करम करने वाले कौन बुजुर्ग हैं, बड़े नूरानी शक्ल वाले, बड़ी अच्छी सूरत वाले, ये कौन बुजुर्ग हैं। कहते हैं वो ये चीज करके जाने लगे। मैं पीछे पहुंचा, मैंने कहा ए आने वाले करम करने वाले, जरा बता दो कि आप हो कौन, आखिर मेरे वालिद पर यकीनन करम करने वाले आप कौन हो। तो कहा तुमने मुझे पहचाना नहीं, अरे सुबह शाम जिस पे रोदो सलाम भेजते हो वही मोहम्मद अरबी तुम्हारे सामने है। कहा या रसूल अल्लाह, लेकिन ये करम मेरे वालिद पर कैसे हुआ? मेरा बाप बड़ा पापी था। तो मेरे आका ने फरमाया ए नौजवान, तू की तरह बाप मुझ पर रोज